सी टाइम्स के मंथन कार्यक्रम में दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है ज्वलंत मुद्दों पर बात करना, राजनीतिक समीकरणों पर बात करना और उन विषयों को लेकर आप तक पहुंचना जिनके सवाल कहीं न कहीं राजनीति के गलियारे में घूमते रहते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय गोस्वामी जी, जो कि सी टाइम्स के समाचार संपादक भी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और मंथन कार्यक्रम में आज का मुद्दा है कि स्कूल चले अभियान के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम राइज स्कूलों का नाम बदलकर संदीपनी विद्यालय करने की घोषणा की है। और इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि सीएम राइज स्कूल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और उससे गुलामी की मानसिकता प्रदर्शित होती है। क्या आप इससे सहमत हैं कि एक स्कूल का नाम गुलामी की मानसिकता दर्शाता है? नहीं मिश्रा जी, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि किसी भी स्कूल का केवल नाम से गुलामी की मानसिकता अगर दिखने लगे तो उस स्कूल की स्थापना का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। स्कूल जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर शिक्षा अध्ययन अध्यापन के लिए जो पवित्र उद्देश्य है उसको लेकर प्रारंभ किए गए हैं और इन स्कूलों की जो सीएम राइज स्कूल की हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी शुरुआत किसने की? इसी प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माने जाने वाले माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, जिन्होंने सबसे ज़्यादा शासन किया इस मध्य प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा लंबे समय तक होने का गौरव उन्हें प्राप्त है। तो इसी भारतीय जनता पार्टी के वो वरिष्ठ नेता हैं जिससे आज मोहन यादव जी सीएम हैं। आज वो देश के कृषि मंत्री भी हैं। तो इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कोई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो कि शिवराज सिंह ने नाम रखे हैं और उनकी लोकप्रियता से कहीं न कहीं मोहन यादव जी को खतरा लगता हो तो उन्होंने नाम बदलने का प्रयास किया हो? निश्चित रूप से इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनीति वो विधा है जिसमें गुरु अपने शिष्य पे भरोसा नहीं करता, शिष्य अपने गुरु पर भरोसा नहीं करता, भाई भाई पे भरोसा नहीं करता, माँ बेटे पे भरोसा नहीं। ऐसे कई उदाहरण मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखे। मध्य प्रदेश के देश में भी है, मार्गदर्शक मंडल में फेंक दिए गए बहुत सारे लोग। तो अब विचारधारा की बात है। निश्चित रूप से आज मौका मिला है मोहन यादव जी को। डॉक्टर मोहन यादव जी चाहेंगे कि शिवराज सिंह जी की जो छवि बनी है मध्य प्रदेश के अंदर उससे बेटर करके दिखाएं, बेहतर करके दिखाएं और उनकी लाइन बड़ी हो। तो संदीपनी नाम रख देने से विद्यालय का तो क्या छवि सुधर जाएगी? नहीं, बात इस नाम को रखने के दो कारण हो सकते हैं मेरी दृष्टि में। एक तो जो गुरुकुल परंपरा रही है वो संदीपनी आश्रम जो उज्जैन में उस समय था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ सुदामा जी के साथ रहकर अध्ययन किया, शिक्षा प्राप्त की, उस नाम को न केवल उज्जैन तक सीमित रखने की बजाय वो पूरे प्रदेश में फैलाना चाहते होंगे ताकि हर जिले में, हर तहसील में जहाँ भी वो सीएम राइज स्कूल खोल रहे हैं वहाँ सभी जगह वो संदीपनी स्कूल हो जाएं। उज्जैन में अभी सिंहस्थ भी होना है और मोहन यादव जी अभी हाल ही में बीच में विधानसभा में कुछ मुद्दों पे उन्हीं की पार्टी के कुछ विधायकों द्वारा, मंत्रियों द्वारा जो विरोध के स्वर भी उठे थे, उज्जैन को ज़्यादा बजट मिलने की बात आई थी। और निश्चित है कि मोहन यादव जी ये चाहते हैं कि उज्जैन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। हो सकता है ये भी एक उनका लक्ष्य रहा हो। बहरहाल हम आपको ध्यान दिला दें कि जब वो हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, उच्च शिक्षा मंत्री शिवराज जी मुख्यमंत्री थे जी, तो उस समय भी उन्होंने कुछ अपने मन में उनकी कुछ चीज़ें दबी रह गई थी, जैसे कि उन्होंने कुलपति को कुलगुरु नाम दे दिया और अभी ये नया एक विषय आ गया कि सीएम राइज स्कूल को संदीपनी विद्यालय घोषित किया जाएगा। लेकिन क्या स्कूलों के नाम बदल जाने से शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित होगी और अच्छा हो जाएगा? देखिए, आप याद करिए पिछले कुछ वर्षों में देश भर में नाम बदलने की परंपरा चली। उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ, कुछ अन्य राज्यों में भी गया, मध्य प्रदेश में भी उसका असर देखने मिला। लेकिन नाम बदल जाने से आप वहाँ की
व्यवस्थाओं को नहीं बदल पाए, वो यथावत है। उन जो नाम बदले गए हैं वो हो सकता है कहीं ना कहीं कि विचारधारा के विपरीत थे। जो वर्तमान में सत्ता है उस विचारधारा से वो मेल नहीं खाते थे। हबीबगंज स्टेशन भोपाल का रानी कमलापति के नाम पर हो गया। झांसी छोटा सा लोगों को अच्छा याद रहता था, उसका नाम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया। तो हालांकि वीरांगना होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया। शिवपुरी का शिव ऐसा कुछ नाम बदल के वहाँ भी बदल दिया। कुछ जगहों के नाम तो ऐसे हैं जो अभी भी उन्हीं पुराने ही नामों से उनकी पहचान है। हाँ हाँ। और नाम बदल जाने से या इससे अगर कुछ हो सकता है तो केवल इतना हो सकता है कि आपकी एक विचारधारा को आप कहीं ना कहीं। देखिए, आपने अभी एक सवाल किया था जिसका मैं पूरा चर्चा नहीं कर पाया था कि नाम बदल जाने से गुणवत्ता में कोई फर्क आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता है। वास्तव में स्कूल की स्थापना इसलिए की जाती है कि बच्चे वहाँ पर जो आए हैं उनको बेहतर शिक्षा मिल सके, ताकि उनका भविष्य का निर्माण हो सके। नाम कुछ भी हो, कौन किसी भी स्कूल में पढ़ा हो, लेकिन उसकी जब तक अगर प्रॉपर जो आपका उद्देश्य है शिक्षा देने का वो पूरा नहीं हो रहा। आज सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? पवित्र उद्देश्य को लेके किसी का कोई नाम नहीं होता था। बहुत गिने चुने नाम होते थे स्कूलों के, नहीं तो क्षेत्र के हिसाब से नामों को पुकारा जाता था। और जब आज स्थिति ये हुई कि वहाँ पर पढ़ाई का जो स्तर होना चाहिए था वो स्तर नहीं रह पाया, तो बेहतर ये होगा कि सीएम राइज स्कूल रहे, पीएम श्री कॉलेज रहें, या कुछ भी रहे, या संदीपनी हो जाए, या कुछ XYZ कुछ भी नाम रख दो, लेकिन वहाँ पर जो शिक्षा का वास्तव में जिस उद्देश्य को लेकर हमने वहाँ पर स्टार्ट किया है उसको हम प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अभी देखने में आ रहा है संजय भाई कि बहुत सारे स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, लैब नहीं है, लाइब्रेरी की सुविधाएं नहीं है, स्कूल भवन भी पर्याप्त नहीं है, खेल मैदान भी नहीं है। तो संदीपनी विद्यालय अगर कर देते हैं तो क्या कोई चमत्कार हो जाएगा एकदम से? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वहाँ पे जो संदीपनी गुरुकुल में जो सुविधाएं थी या जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा का स्तर यहाँ नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता है। तो नाम से कुछ नहीं है, नाम एक पहचान है केवल। वास्तव में अगर हम उस नाम को सार्थक बनाना चाहते हैं तो हमें नीचे से उसमें प्रयास होना चाहिए। वहाँ पे पर्याप्त स्टाफ हो, अच्छा स्टाफ हो। आज जो सरकारी शिक्षकों के बारे में चर्चाएं होती हैं कि वो उनका मन नहीं होता पढ़ाई कराने का या स्कूल आने का, गैर हाजिर मिलते हैं जब अधिकारी वहाँ निरीक्षण करते हैं, इस तरह की शिकायतें अगर वहाँ ने वास्तव में वहाँ पर शिक्षक ना हो, शिक्षा नहीं, जो पुरानी परंपरा गुरुजी वाली थी वो होना चाहिए। गुरुजी वाली परंपरा में एक समस्या आ सकती है संजय भाई, क्योंकि आजकल अलग अलग विषय हैं, विज्ञान है और तमाम गणित है और इतिहास है। आजकल इतिहास भी बड़ा कुछ अलग कुछ उसमें आ रहा है, बदल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों में एक शिक्षक के सहारे पूरे विद्यालय में एजुकेशन को चला पाना मेरी नज़र में लगता है कहीं ना कहीं। नहीं, आप जो मेरा आशय है उसको आप अपने ढंग से ले रहे होंगे। मेरा आशय ये था गुरुजी की गुरुजी तो अब आजकल उन्होंने सबसे छोटे शिक्षा विभाग में सबसे जो छोटा पद है पढ़ाने वाले का, उसका नाम गुरुजी कर दिया है। गुरुजी का तात्पर्य वो नहीं, जो प्राचीन समय में गुरुकुल में गुरु परंपरा थी, हाँ, मैंने उस बच्चे को अपना बच्चा समझ के वो संस्कार देते थे, शिक्षा देते थे। शिक्षा के साथ संस्कार भी तो चाहिए, तो वो गुरुजी दे सकता है। और गुरु क्या होता है? पिता तुल्य होता है। शिक्षकों की स्थितियां भी अगर देखी जाए तो बहुत कुछ संविदा शिक्षक, संविदा 1, संविदा 2 इस तरीके से हैं। और आजकल अतिथि शिक्षकों का भी एक वो चल रहा है, नया कॉन्सेप्ट है। स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को सुधारने से जो चीज़ें हासिल होंगी वो मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा अच्छा वो बनेगा, वातावरण बनेगा, शिक्षा का वातावरण, बच्चों में एक आत्मविश्वास बनेगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है
कि आत्मनिर्भर भारत। तो बच्चों को अगर एजुकेशन में, शिक्षा में एक आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया जाता है विद्यालयों में, तो हमें लगता है कि बहुत कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन इस तरीके से नाम बदल देने से आपको, हमें या बच्चों को, इनको कोई खास सुविधा हासिल नहीं हो पाएगी, नाम बस बदल जाएंगे। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। केवल नाम बदलने की बजाय हमें वहाँ पर जो बेसिक ज़रूरतें हैं बच्चों को, उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और शिक्षा, अच्छी बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व होता है, और अगर वो दायित्व भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना अभी कहीं खैलबटी है। एक छोटी सी बात और होती है कि सीएम राइज को लेके उनका जो कहना है कि गुलामी की मानसिकता इससे होती है, तो कहीं ये भाषा को लेके तो नहीं, एक नया गणित? नहीं 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 नहीं, भाषा का मध्य प्रदेश में तो कभी कुछ रहा नहीं। दक्षिण के प्रांतों में जरूर हिंदी के प्रति उदारता नहीं दिखी है कभी भी। लेकिन अगर हम देखें कि गुलामी की मानसिकता वाला नाम है ये, तो इस नाम को रखा किसने? कौन इसको बोल रहा है कि गुलामी की मानसिकता? दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। शिवराज सिंह चौहान ने सीएम राइज स्कूल नाम रखा था, और कहीं ना कहीं हमें अपना बेहतर करके दिखाना है, ये भावना इसमें सामने आ रही है। संजय भाई, एक और चीज़ आती है, जरा थोड़ी सा मध्य प्रदेश के इतिहास पे, अतीत में जाएं। सेठ गोविंद दास ने अंग्रेजी का विरोध किया था और हिंदी को लेके उन्होंने कहा था कि हिंदी, अब अंग्रेजी की विदाई हो जाएगी। लेकिन अंग्रेजी जो है वो आज भी है, यथावत है। और अंग्रेजी की पढ़ाई अभी बड़े बड़े नेताओं के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सच है। और जो लोग हिंदी का समर्थन करते थे वो भी आज अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में दाखिला कराते हैं। बहरहाल दोस्तों, मंथन कार्यक्रम में जो बात हम लोगों ने की, संजय गोस्वामी जी और हमारे बीच में जो संवाद था, उसमें केवल एक बात जो है कि सीएम राइज स्कूल का नाम संदीपनी विद्यालय कर देने से शैक्षणिक गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जरूरी है कि स्कूलों की व्यवस्थाएं सुधारी जाएं, स्कूलों में पर्याप्त शैक्षणिक वातावरण बनाया जाए ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। सी टाइम्स के मंथन कार्यक्रम में आज की चर्चा बस इतनी ही। संजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।